आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, क्लास 10th में कितने नंबर चाहिए होते हैं, क्लास 12th में कितने मार्क्स चाहिए और ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स चाहिए। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है और कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। यह सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम अंश पाठक है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो देखो गाइज, अगर आपका भी ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनने का और आप जानना चाहते हैं कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए क्लास 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th की। तो देखो, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करता। अगर आपके 40% आए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, आपके परसेंटेज कम हो या ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास 10th में मैंने बात की और सेम चीज़ क्लास 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी। कहने का मतलब कि अगर आपको आईएएस बनना है तो किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम में या फिर ग्रेजुएशन आपके परसेंटेज कम हो या फिर ज़्यादा हो, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपके सबसे अच्छी रैंक आनी चाहिए, तभी आपका आईएएस बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो देखो गाइज, अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। सब्जेक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके आईएएस बन सकते हैं, इसलिए आपको वही सब्जेक्ट लेने चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें और उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि क्लास 12th के बाद आईएएस बना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो क्लास 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि जनरली 3 से 4 साल का होता है। आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, जैसे कि आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो कोर्सेज होते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तब भी जो वैकेंसी आती है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो देखो गाइज, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम देना पड़ता है। सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यह एग्ज़ाम हर 1 साल होता है। किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई किए स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका मेंस भी क्लियर हो जाता है, आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, तो दोस्तों आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो लेते हैं तो मेंस का जो मार्क होता है और जो इंटरव्यू के मार्क होते हैं, इन दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद आपकी रैंक डिसाइड होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो दोस्तों आपको टॉप रैंक्स में से शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप के रैंकर होते हैं उन्हीं को आईएएस बनने का मौका मिलता है। इसके बाद जो रैंकर्स होते हैं वो आईपीएस बनते हैं या फिर आईएफएस बनते हैं। हालांकि मैंने आईएएस के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाई है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर वो भी वीडियो आपको देखना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको आईएएस बनना है तो दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हम अपने दूसरे चैनल पे नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जीके जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए। उस चैनल पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उससे एक बार ज़रूर से चेक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में यह बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।